हेलो एवरीवन, विशाल दिस साइड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि आप डीमेट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और किस ब्रोकर के साथ और किस ब्रोकर की आप रिसर्च करें जिसके साथ आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप जब भी ट्रेड लेते हो कितने कैपिटल के साथ ट्रेड ले रहे हो। उसके लिए आपको जरूरी है कि आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें और किस टाइम फ्रेम में आप अपने चार्ट को देख सकते हैं, और पहले आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, और बाद में जब आप पोजीशंस लेते हैं पुट ऑन पुट और सेल की, तो आप उस टाइम कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहता है। तो मेक श्योर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले 4 आवर्स टाइम फ्रेम देखना चाहिए। 1 डे टाइम फ्रेम आपके लिए तब रहेगा जब आप वीकली पोजीशंस लेते हो। आप लगता है कि आप स्विंग ट्रेडर हो तो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम यूज होता है तो 4 आवर्स, सॉरी 1 डे 4 आवर्स का। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपके लिए 4 आवर्स टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम यूज करें, आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो और उस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके बाद आप जाते हैं 5 मिनट चार्ट में। जब आप एंट्री पुट ऑन करते हैं, आप एंट्री 5 मिनट चार्ट में जब आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे करते हैं, एवरीडे आप स्कैल्पिंग हो या बार बार आप बाय कर रहे हो, बार बार आप सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आपके 5 मिनट का चार्ट इंपॉर्टेंट रहता है। उस पर भी आप अपनी लाइन को ड्रॉ करें, और उसमें ड्रॉ करने के बाद जब भी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने के बाद फिर वो ब्रेकडाउन होता है, तो उसके बाद ही आप अपनी पोजीशन पुट ऑन करें, और ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो मेक श्योर यही चीज़ें आप ध्यान रखें। जब भी आप ग्राफ देखना, किस तरह से आप ग्राफ को समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी एंट्री करना ये मोस्ट ऑफ थिंग्स है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं, मान लीजिए जैसा आप देखते हो चार्ट को अपनी स्क्रीन के सामने। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, हम दिखाएंगे आपको कि आप किस तरह से मैंने अपनी ट्रेड की है, और किस तरह से मेरे प्रॉफिट हुए हैं, किस तरह से मेरे लॉसेज हुए हैं, और किस तरह से मैं चार्ट को देखता हूँ। कि आप पहले मैं 4 आवर्स देखता हूँ, अगर मैं वीकली में पोजीशन 2-3 पोजीशन मेरी लंबी रहती है, एक वीक के लिए 2 वीक के लिए, तो मैं 1 घंटे का 1 डे का मैं चार्ट फ्रेम यूज़ करता हूँ। सो ऑफकोर्स जब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ या मैं इंट्राडे करता हूँ, तो उस दिन मैं 5 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ, और मैं ट्रेंड लाइन के लिए 4 आवर्स का इस्तेमाल करता हूँ। सो आज हम दिखाएंगे आपको अपनी स्क्रीन में। तो गाइज हम बताते हैं यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन में कि आप जब ये अभी दिखाता हूँ मैं आज बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं अपने स्क्रीन पे जब आप चार्ट देखते हो और जब आप पोजीशन से ओपन करते हो। तो मेक श्योर आप फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आवर्स का चार्ट ओपन करें, और उस पर अपनी ट्रेंड लाइन कि मार्केट किस साइड मूव आउट हो रही है, उस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपके रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपके सपोर्ट है। सपोर्ट यहाँ से मार्केट फिर मूव हो गई। आप दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हो कहाँ पे है, यहाँ के करीब आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। तो जैसे भी आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, तो आप हमेशा 5 मिनट का चार्ट यूज़ करें, और आप 5 मिनट के चार्ट पे आप जब जाते हो तो मेक श्योर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पे भी दिखाए एक बार लगाए, आप ड्रॉ करें ऑल द लाइंस। आपको रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया आपका, एक सपोर्ट ही रह गया। इसके बीच जितने भी आपको लगती है यहाँ से इस रेजिस्टेंस से मूव कर रही है, तो यहाँ पे जैसे देखिए आज बैंक निफ्टी यहाँ से मूव हुई, आप गैप अप खुला आज, फिर सेम इसी लाइन से गैप अप खुलता है, और इसको इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके यहाँ से हम बाइंग पावर ले रखी थी। यहाँ पे देखिए हमारा एक टारगेट हिट हो गया, इसी टारगेट से इसी रेजिस्टेंस से मार्केट फिर मूव हो गई। देखिए आप इसी सेम इस रेजिस्टेंस से मार्केट फिर से यहाँ से मूव अप हो गई थी। देखिए यहाँ से फिर वो जाना शुरू हो गया। तो मेक श्योर आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस आपका, सपोर्ट कौन सा है आपका और रेजिस्टेंस कौन सा, तो वहीं से आप अपनी ट्रेड शुरू करें। आप स्कैल्पर हो तो आप यहाँ से जैसे यहाँ से सपोर्ट के पास पहुंची, सपोर्ट से बाई करिए और फिर सेल करिए। अब रेजिस्टेंस से पहुंची आप सेल करिए, अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से बाई करिए। तो मेक श्योर यही चीज़ फॉलो करें। वेट करें अपने पोजीशंस को ओपन करने के लिए। अपने पोजीशंस को आप ओपन करोगे तभी आप उसका वेट करें, अदरवाइज़ आप कहीं पे भी ट्रेड ओपन ना करें। कहीं बीच पे आप लग रहा है कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है तो आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मेक श्योर ये ध्यान में रखें। तो अपना सेटअप यूज़ करें, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पहले यूज़ करें अपना।
4 आवर्स टाइम फ्रेम में आपको लगता है कि किस साइड मूव हो रही है मार्केट, किस साइड ज़्यादा प्रेशर है मार्केट के अंदर, तो किस साइड में आज ट्रेड ले सकता हूँ। सो आपको उस 4 आवर्स की ट्रेड 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको लगता है, आपको वहाँ से दिख सकता है कि मार्केट किस साइड आज मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, आज मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो वो चीज़ आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम्स में देख सकते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अ वीक, एक वीक के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप निफ्टी में देखिए, निफ्टी में हमारा सेम यही है, हमारे टारगेट हिट हो गए। इस रेंज में हमारा एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट है 9494 एंड 9726 का हमारा जो रेजिस्टेंस, सेम इसी लेवल से मार्केट फिर वापस आ गई। और ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट अगर अप ट्रेंड है तो यहीं से वो मूव होनी चाहिए और मार्केट यहाँ से मूव होके यहाँ से ऐसे करके निकलनी चाहिए। तो मेक श्योर कल के लिए हमारा ये सेटअप है, यहाँ से बाइंग करेंगे, अगर डाउन हुआ तो हम यहाँ से सेल करेंगे, इस रेजिस्टेंस से यहाँ तक का हम सेल करेंगे, फिर दोबारा यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। सो मेक श्योर ये ध्यान रखें, अपने सेटअप पे टिके रहे और आप टाइम फ्रेम को यूज़ करें हमेशा 4 आवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे जाए और वहाँ से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस को ड्रॉ करें एंड फिर उसके बाद आप 5 मिनट चार्ट में जाए, फिर आप वहाँ से जाओ। आपको लगता है कि शॉर्ट जो पोजीशंस लेनी है, मैंने बाई पोजीशंस लेनी है, तो आप वहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ लाइन कर सकते हैं। सो हार्डली आप ड्रॉ करें एक हाई लेवल की जो आपके रेजिस्टेंस है एंड हाई लेवल की जो सपोर्ट है, वहाँ पे ड्रॉ करें, उसके अंदर आपकी ट्रेडिंग दिन भर आपकी ट्रेडिंग उसके अंदर चलनी चाहिए। सो ये होता है। सो अगला देखिए, आप गोल्ड में भी ऐसा ही रहता है कि आप गोल्ड भी जब ट्राई करते हो, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ से ब्रेक आउट किया, इसने ब्रेक आउट किया। सो मेक श्योर आप ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये दोबारा इसी रेंज पे आया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस कभी कभी हिट हो जाता है, तो ये कभी ना कहीं फेक ब्रेकआउट भी होता है। सो ये गोल्ड और फॉरेक्स करेंसी एंड कमोडिटी वगैरह जब भी आप इस पर ट्रेड लेते हो तो ये एक न्यूज़ पे डिपेंड करता है, आप देखते हैं। फिर पहले अगर आप गोल्ड में ट्रेड लेनी तो आप उससे पहले यूरो USD पे जाइए, डॉलर्स पर जाइए। डॉलर अगर डाउन चल रहा है, अप चल रहा है तो डॉलर गोल्ड थोड़ा सा डाउन चलेगा, अगर डॉलर अप हो रहा है तो डॉलर अगर डाउन चल रहा है तो गोल्ड अप हो जाएगा। सो मेक श्योर ये हमें ये ध्यान रखना होता है हर चीज़ की, किस तरह मार्केट मूव करती है। अगर ये करेंसी ऊपर जा रही है तो अगली करेंसी किस साइड मूव हो सकती है। सो मेक श्योर ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। टेस्ला, यू कैन सी टेस्ला 59 अभी बहुत डाउन में है। सो मेक श्योर इसको भी हमेशा बाई करके चले अपनी लाइन पे। और एक ड्रॉ लाइंस आपके 4 आवर्स टाइम फ्रेम में टेस्ला देख सकते हो। और देखिए ये देखिए मैंने रेंज कीजिए, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया अपने ट्रेंड लाइन को, फिर हमने यहाँ पे सेलिंग की, फिर दोबारा ही इसी सपोर्ट से मार्केट डाउन आ गई, फिर दोबारा इसी रेंज से मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में। सो मेक श्योर जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करती यहाँ पे, तब तक हम इसमें सेल पे ही पोजीशंस लेंगे और एक पोजीशंस हम बाई करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। आप लॉन्ग टर्म की पोजीशंस बाई करके रख सकते हैं। सो ये होता है, आप टाइम फ्रेम को किस तरह से बिहेव करते हैं। आप बार बार अपने टाइम फ्रेम को मत चेंज कीजिए, जो आपका सेटअप है, जो आपका टाइम फ्रेम है उसी पे टिके रहिए। आपका टाइम फ्रेम है 4-5 मिनट और 4 आवर्स, आप हमेशा 1 महीने तक इसके ऊपर काम करिए। 4 आवर्स टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करेंगे आप अपनी पोजीशन को पुट ऑन करने के लिए, और अगर 4-4 आवर्स को आप यूज़ करेंगे अपने ट्रेंड को देखने के लिए कि आज मैं किस साइड पोजीशंस लूँगा अपनी ट्रेड पे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नया सेटअप के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो हमने आज डिस्कस किया था हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप कहां से आप एंट्री कर सकते हो, कहां से पुट और बाई कर सकते हैं, और आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं और कौन सा टाइम फ्रेम के लिए आप जब आप पोजीशंस को पुट ऑन करते हैं तो उस टाइम आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको डिस्कस करेंगे नए जर्नी के साथ। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।